होना चाहिए कि हम किस दरबार में आए हैं। आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि हम किस दरबार में आए हैं। ये कौन सा दरबार है, पता है? नहीं। जो कि लोगों को इतना बार बार समझाते हैं, बार बार बताते हैं कि ये कौन सा दरबार है। ये गृहस्थ आश्रम है। कौन आश्रम है? ये गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या होता है? गृहस्थ आश्रम का मतलब ये होता है, घर बना है तो संसार बना है, और घर उजड़ जाएगा तो आज के दुनिया में कोई साथ देने वाला, दुनिया स्वार्थ का है। अगर आपके घर के परिवार में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो बाबा अगर किसी व्यक्ति से अगर कोई कार्य के लिए जाने का अधिकार करता है तो बाबा बिना मतलब का कोई बात होता है। इसीलिए इस मंदिर के माध्यम से मैं सभी लोगों से ही बताना चाहेंगे कि ये गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम का मतलब घर बना है तो संसार बना है, और घर उजड़ जाएगा तो आज की दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं अपने भक्तों से यही कहना चाहेंगे, अपने भक्तों से यही कहना चाहेंगे कि तीर्थ व्रत कहीं दूर नहीं है। तीर्थ व्रत कहीं दूर नहीं है। तीर्थ व्रत सबके पास है। जो अपने माता पिता का सेवा करेगा वही स्वर्ग कुंड जाएगा। जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करेगा वो नरक कुंड में जाएगा। चाहे करोड़ों मंदिर में माथा टेको, कहीं भला होने वाला नहीं है, कहीं नहीं भला होगा। प्रभु ईश्वर दाता ने कहा था कि अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है उस दिन की याद करो। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है उस दिन की याद करो जब अपने माँ के कोख से 1.5 बीता जन्म पाए। जब माँ के कोख से 1.5 बीता जन्म पाए तब माता गीले में सोई होगी, हम लोगों को झूले सोई होगी। सोई होगी कि नहीं सोई होगी? माता गीले में सोई होगी, हम लोगों को झूले सोई होगी। किस लिए? कहीं हमारे लड़कियां का सीट न लग जाए, कहीं हमारे लड़कियां की जुड़ाई न लग जाए। और आज इतना बड़े बड़े हो गए तो माता के आंख दिखाने का अधिकार करते हो। अगर माता के आंख दिखाने का अधिकार करेंगे तो माता कौन श्राप देती है कि हे अगर हमें आंख दिखावे की कोशिश करें तो मारा तो राखे फूट जाए। ये पहला श्राप है। अगर बाबूजी के दे दिखाने का अधिकार करेंगे तो बाबूजी क्या कहते हैं कि हे अगर हमें दे दिखाने का अधिकार करेंगे तो मारा तो गोड़ा हाथ टूट जाए। चाहे हमारे माता पिता हो या गैर की माता पिता हो, क्या माता पिता अपने बेटी बेटा को कोई गलत रास्ता बताएगा? माता पिता अपने बेटी बेटा को कोई गलत रास्ता नहीं बताएंगे। माता पिता के जितना दिमाग रही उतना हम लोगों के बताई। हम लोगों को उद्देश्य होता है कि कहीं चल के ज्ञान ले। पूरे भारत में हमारे कबीरदास, तुलसीदास, गुरु रविदास महाराज ने यही बोले थे कि आज के दुनिया में ज्ञानी और वैज्ञानिक से कोई बड़ी देवता नहीं है। आज के दुनिया में ज्ञानी और वैज्ञानिक से कोई बड़ी देवता नहीं है। इसीलिए हमारे ईश्वर दाता ने यही कहा था, कबीरदास, तुलसीदास, गुरु रविदास महाराज ने यही बोले थे कि बाबा पूरे भारत में ज्ञान सिर्फ 3 जगह मिले, तीन के सिवा कहीं ज्ञान मिलने वाला नहीं है। पहला ज्ञान कहाँ मिलेगा? पहला ज्ञान कहाँ मिलेगा? पहला ज्ञान मिलेगा माता पिता के चरणों में। कहाँ मिलेगा? माता पिता के चरणों में। दूसरा ज्ञान कहाँ मिलेगा? दूसरा ज्ञान मिलेगा विद्यालय में, जहाँ हम लोग पढ़ने लिखने के लिए गए होंगे। और तीसरा ज्ञान कहाँ मिलेगा? बाबा जो अच्छे ज्ञानी की अनुमति से प्राप्त लोगों को बताने का अधिकार करते हैं उसी को अध्याय कहा जाता है। इसीलिए इस धर्मों के दौरान के द्वारा से सभी लोगों को बताया जाएगा। इन्हें भक्तगण लोग तीर्थ व्रत कहीं दूर नहीं है। तीर्थ व्रत सबके पास है। जो अपने माता पिता का सेवा करेगा वही स्वर्ग खुल जाएगा। मैं सभी भक्तों से ही कहना चाहेंगे, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार करें। अब ये नहीं कि हम पढ़े हैं या ना पढ़े हैं, बच्चा पढ़े या ना पढ़े, ऐसा जमाना धिक्कार है। इसलिए इस मानव जीवन काल में अपने आप को खुद बदलाव करो, किसी कहने की जरूरत। अपने आप को खुद बदलाव करो, जो कि आप लोगों को अध्ययन की परिवर्तन से भी प्राप्त हो और सारी खुशियां की परिवर्तन से भी प्राप्त हो, जो कि संकट और पापों से मुक्ति की परिवर्तन से भी प्राप्त हो। अपने अपने मार्ग का रास्ता खोज लो, इसी में भलाई है। जो कि अध्याय के पीछे बड़ी राज छुपा है। इसी संकट को दुख से मैं मुक्ति की परिवर्तन से भी प्राप्त देने के लिए जो आपके बीच आए हैं। हम 3 पंथ में आए हैं। पहला कर्तव्य समझाना, दूसरा कर्तव्य छुआछूत भेदभाव मिटाना और तीसरा कर्तव्य सही मार्ग का रास्ता देना। नमो बुद्धाय, जय रविदास।
गया होगा।